Hello bachcho, let's read the question. The question says two inorganic compounds A and B were heated in a dry test tube. A evolved a colorless gas which turned lead acetate paper black, and B evolved a gas which turned lime water milky. The anions in A and B respectively are. बच्चों में भाई चार ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल। आइडेंटिफिकेशन और रेडिकल मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमको जो नेगेटिव आयन है यानी कि जो एनायन है उसको पहचानना है कि ए और बी में वो दोनों क्या होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन हमें गिवन है कि जो हमारा ए है वो क्या कर रहा है, वो एक कलरलेस गैस इवॉल्व कर रहा है जो कि लेड एसीटेट को पेपर को ब्लैक में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब बच्चों हमें एक कंसेप्ट पता है यहाँ पे कि जो लेड एसीटेट होता है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ये हो गया हमारा लेड एसीटेट। अब लेड एसीटेट को ब्लैक में कन्वर्ट करता है एक कंपाउंड जो होता है H2S। ये बच्चों क्या होता है, ये क्या करता है, लेड एसीटेट को ब्लैक में कन्वर्ट करता है क्योंकि यहाँ पे लेड सल्फाइड की पीपीटी बन जाती है जो कि ब्लैक इन कलर होती है। ब्लैक पीपीटी बनती है यहाँ पे। और जो हमारा H2S गैस होती है ये कैसी गैस होती है बच्चों, इट इज अ कलरलेस गैस। और हमसे क्या क्वेश्चन है बोला था कि जो ए कंपाउंड है वो इस कलरलेस गैस को इवॉल्व कर रहा है जो हमारा लेड एसिड के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर बना रहा है। तो ब्लैक पीपीटी हमने देखा यहाँ पे लेड सल्फाइड की बन गई। दैट मीन्स हमारा ए से कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, H2S। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सल्फर ऑब्टेन हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा जो कंपाउंड ए जो भी है उसमें जो एनायनिक पार्ट होगा वो सल्फर का होना चाहिए। तो वो सल्फर का होगा एनायनिक पार्ट, तो वो कौन सा होगा बच्चों, वो होगा S2-। ये क्योंकि जब H2- होगा तभी वो H2S गैस बनाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब हम बी रिएक्शन को देखते हैं। बी रिएक्शन में क्या कह रहा है कि बी एक ऐसी गैस इवॉल्व कर रहा है जो मिल्की वाटर को, जो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर दे रहा है। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में CaOH होल ट्वाइस। हमको एक कंसेप्ट पता है बच्चों, इसको अगर हमको मिल्की कन्वर्ट करना है तो CO2 एक ऐसी गैस होती है जो हमारे लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है क्योंकि ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिसका वाइट पीपीटी बनता है, जिसके कारण जो हमारा लाइम वाटर होता है वो मिल्की बन जाता है। तो यानी बी से जो हमारे पास गैस ऑप्टेन हो रही है वो है CO2। अब अगर CO2 गैस हमें ऑप्टेन करना है तो जो बी कंपाउंड है उसमें एनायनिक पार्ट कौन सा होना चाहिए बच्चों, इट शुड बी CO3-2। तो ए में हमारे पास हो गया H2- और बी में हमारे पास होना चाहिए CO3-2। तभी ए में हमारे पास H2S गैस प्रोड्यूस होगी जो कि लेड एसिड से रिएक्ट करके ब्लैक कलर बनाएंगी। और जब बी में हमारे पास CO2 गैस ऑप्टेन होगी तभी वो हमारा लाइम वाटर से रिएक्ट करके एक वाइट पिप्टी बनाएगी जो उस पूरे सोल्यूशन को मिल्की कर देगी। सो अगर हम ऑप्शन से मैच करें, द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, S-2 and CO3-2। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।